ईमेल्स कहां से आएंगी आपके पास, ठीक है। तो ध्यान से आप इस लेसन को देखिएगा। तो ईमेल मार्केटिंग जो है हमारा, उसका फाउंडेशन है ईमेल्स, है ना। आपके पास ईमेल्स होनी चाहिए जिन्हें आप मार्केट करोगे, दैट इज ईमेल मार्केटिंग। तो अब सवाल ये उठता है कि भैया ये तो ठीक है, बट हम ईमेल लाएंगे कहां से? ईमेल कहां से आएगी भैया, कैसे करें ईमेल मार्केटिंग? तो इसके बड़े सारे तरीके, है ना। उन तरीकों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। देन सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, वो तरीका भी हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला, सबसे आसान तरीका, ठीक है जी, सबसे इजी, ठीक है, सबसे आसान कौन सा तरीका है जी, बताओ ईमेल लाने का। सोचो, एक दो मिनट तो नहीं, 5-10 सेकंड सोचो। सबसे आसान तरीका क्या होगा ईमेल लाने का? तो देखो, सबसे आसान तरीका है, आप देखोगे, सिंपल गूगल सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएंगे बल्क ईमेल प्रोवाइडर्स, ठीक है। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको बल्क में ईमेल्स बेचते हैं लिटरली। तो 10,000 रुपए दोगे आप, आपको तो 15 लाख 20 लाख लोगों की ईमेल्स दे देंगे और आप उन्हें मेल भेज सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे वाह, मजा आ गया ये तो, ठीक है। 15,000 10,000 रुपए दिए और इधर से मिल गया मुझे धक से 15 लाख, क्या बात है, अब तो गाड़ी चल पड़ी। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो 15 लाख लोग हैं, इन्हें आप क्या भेज रहे हो? कोल्ड ईमेल। ना ये आपको जानते हैं, ना आपको पहचानते हैं। तो क्या चांस आपको लगता है कि ये आपकी मेल खोलेंगे भी? और उसके बाद पहली बात तो क्या चांस लगता है आपको कि आपकी मेल इनके इनबॉक्स में जाएगी? दूसरा, क्या ये आपकी मेल खोलेंगे? तीसरा, अगर ये आपकी मेल खोलेंगे तो क्या ये आपके लिंक पे क्लिक करेंगे? अगर ये लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्या जाके आपसे खरीदेंगे? क्या आप एकदम अननोन कहीं से ईमेल आई हवे में, आप जाके उससे प्रोडक्ट खरीद लोगे? कैसे होता है? क्या आप जाके इनका प्रोडक्ट खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। हाँ, 15 लाख में से एक दो ने खरीद लिया तो खरीद लिया, बाकी तो नहीं खरीदने वाले। और अगली चीज, इन 15 लाख को ईमेल भेजोगे, उसका इतना सारा पैसा लगेगा, प्लस 10,000 ये दे दिए। ज्यादातर लोगों के पास ईमेल आपकी इनबॉक्स में जाएगी नहीं, तो आपकी ईमेल आईडी भी क्या हो जाएगी? ब्लैकलिस्ट। ज्यादातर लोग उठा के आपको स्पैम में डाल देंगे, है ना। तो ये सबसे आसान तरीका है, लेकिन सबसे बकवास तरीका है। ये तरीका आपको यूज बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो ये था तरीका नंबर 1, मार्केट से ईमेल खरीदो, उन्हें ईमेल भेजो, सबसे आसान है, बिल्कुल यूज नहीं करना है, ठीक है। अब अगला तरीका क्या है? अगला तरीका भी थोड़ा इसी से मिलता जुलता है। आप वेब स्क्रैपिंग से ईमेल जुटाओ, मतलब इंटरनेट पे आप कंपनीज की वेबसाइट से ईमेल ढूंढो, है ना, और वो ईमेल लो और उनको आप मेल भेजो। कोल्ड आउटरीच ईमेल। लिटरली जो पहले काम आप कर रहे थे वही काम अभी भी कर रहे हो। पहले क्या कर रहे थे? मार्केट से ईमेल खरीद ले रहे थे, 10-15 हजार दे के एक ही साथ कई लाख ईमेल मिल जा रही थी। यहां क्या कर रहे हो? हर वेबसाइट पे जा रहे हो, वहां से ईमेल उठा रहे हो और फिर उनको मेल भेज रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप हमारी वेबसाइट पे गए थिंक एंड थ्राइव पे, वहां से आपको एक ईमेल मिल जाएगी, आपने वो अपनी ईमेल डेटाबेस में डाल ली। देन आप किसी और की वेबसाइट पे गए, वहां से ईमेल उठाई, वो डेटाबेस में डाल दी, और देन आप उनको ईमेल कर रहे हो, है ना। अगेन ये तरीका भी बिल्कुल बकवास है। क्यों बकवास है? पहला, अगेन आप ऐसे लोगों को ईमेल भेज रहे हो जो आपको जानते भी नहीं, जिन्होंने आपको आपकी ईमेल को सब्सक्राइब भी नहीं की। इनफैक्ट उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भैया मुझे मेल भेजो, उन्होंने ऐसा नहीं कहा आपको, उन्होंने परमिशन नहीं दी, फिर भी आप उन्हें मेल भेज रहे हो, तो ये सही नहीं है। अगेन वो क्या आपकी मेल खोलेंगे? बहुत ही रिमोट चांसेस है। क्यों? क्योंकि एकदम कोल्ड ईमेल आ रही है, एकदम अननोन पर्सन से ईमेल आ रही है, ठीक है। तो ये तरीका भी आपको यूज नहीं करना।
तीसरा तरीका क्या है जी? अब मैं यहाँ पे वो बात नहीं कर रहा आपसे, मैं यहाँ पे स्केल की बात कर रहा हूं। अब आप कहोगे अच्छा ये एक तरीका और है कि रोड पे किसी भी बंदे से उठा के मैं उसकी ईमेल पूछ लूं और उसको ईमेल भेज दूं, तो कितने लोगों से पूछ लोगे दिन भर में, है ना? तो अगेन वो तरीका स्केलेबल नहीं है। तीसरा तरीका क्या है जो कि सबसे बेस्ट तरीका है, वो है कि लोग अपनी ईमेल आईडी, सपोज करो ये कोई है ना, और ये बंदा अपनी ईमेल आईडी आपको दे कि भैया ये लो मेरी ईमेल, मुझे ईमेल भेजो भैया। ये बंदा ऐसा कह रहा है ना? तो ये बंदा ऐसा कब कहेगा कि भैया मुझे ईमेल भेजो? ये आपको अपनी ईमेल कब देगा? ये आपको अपनी ईमेल तब देगा जब इसको उसके बदले में कुछ मिले। फॉर एग्जाम्पल, से आप एक हो जिम के इंस्ट्रक्टर, है ना, और आपने एक वेबसाइट बनाई, बड़ी सुंदर सी एक आपने वेबसाइट बना दी, और उस वेबसाइट पे आपने एक पेज बना दिया, उस पेज पर आपने एक ई बुक डाल दी। आपने कहा कि भैया अगर 6 पैक एब्स बनाना चाहते हो तो ये ई बुक डाउनलोड कर लो, इसमें मैंने बताया है 6 पैक एब्स कैसे बनाया जा सकता है, और ये ई बुक क्या है? कंप्लीटली फ्री। आपको क्या देना है इसके बदले? अपना ईमेल, दैट्स इट। और अगर मेरे को 6 पैक एब्स बनाने हैं, मैं आपकी वेबसाइट पे आया, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मैं आपको ईमेल दूंगा, राइट? अब मैंने आपको ईमेल दे दी, क्या मैंने खुद आपको ईमेल दी है, आपने कहीं से चोरी किया है? मैंने खुद आपको ईमेल दी है। क्यों दी है मैंने ईमेल आपको? अगेन क्योंकि आपने मुझे ई बुक दी है। अब मैं आपको ईमेल्स फ्यूचर में भेज सकता हूं, प्लस अब आप मेरी ईमेल खोलोगे भी। क्यों? क्योंकि आपने अपनी मर्जी से अपना ईमेल दिया था, आपको मेरा वो कंटेंट पसंद आया था, देन आपने मेरे को ईमेल दिया था, और अब आप मेरी ईमेल्स खोलोगे, है ना? तो ये सबसे बेस्ट तरीका है ईमेल्स लेने का। क्या है तरीका? वो तरीका है बाय यूजिंग लीड मैग्नेट्स। ठीक है जी, कैसे? बाय यूजिंग लीड मैग्नेट्स। लीड मैग्नेट्स क्या होते हैं कि आप किसी को कुछ फ्री में दे रहे हो और जिसके बदले वो अपना ईमेल एड्रेस आपको दे रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा मेरी क्या है, एक फेसबुक एड्स चेकलिस्ट, है ना, जिसमें मैं आपको 14 पॉइंट्स बताता हूं जो आपको ध्यान रखना है जब भी आप फेसबुक एड रन करो। उसमें मैं क्या कहता हूं आपको, भैया ये चेकलिस्ट ले लो और ये फ्री है, प्लस इसके बदले में आपको क्या देना है? जस्ट ईमेल। और जैसे ही आप एक बार ईमेल दे देते हो, फिर मैं आपको लगातार ईमेल्स भेजता हूं। वो भी हम फ्यूचर में बात करेंगे कि ईमेल्स कैसे भेजनी है, क्या सीक्वेंसिंग है, बाकी सारी चीज मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है? सो बेस्ट तरीका क्या है? लीड मैग्नेट। तो अब आपको यह देखना है कि आपका जो भी बिजनेस हो, आप अपने बिजनेस के लिए सबसे पहले क्या बनाओगे? एक लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट क्या होता है? आप कुछ फ्री में दे रहे हो किसी को, है ना? अब लीड मैग्नेट क्या हो सकता है? मेरे केस में क्या है? ई बुक है, सॉरी, एक चेकलिस्ट है। तो आप दे सकते हो चेकलिस्ट, प्लस आप दे सकते हो कोई बुक, आप दे सकते हो कोई पीडीएफ, आप दे सकते हो वीडियो सीरीज, है ना? एनीथिंग ऑफ वैल्यू आप उसको फ्री दे दो, दैट इज लीड मैग्नेट। उसके बदले में लोग आपको ईमेल देंगे और आप इससे स्टार्ट कर सकते हो अपनी ईमेल मार्केटिंग। ठीक है जी? तो ये था कि कैसे आपको ईमेल्स इकट्ठी करनी। अगेन टेंशन लेने की बात नहीं है, आगे के लेसन में आपको बताऊंगा भी। अगेन मैं आपको लैंडिंग पेज बनाना तो नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वो मैंने लैंडिंग पेज के कोर्स में पूरा बताया हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपना फॉर्म लगाना है, कैसी सारी चीजों को इंटीग्रेट करना है, प्लस मैं आपको एक अपने पेज का लाइव एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा। ठीक है? तो अगेन हमें क्या यूज करना है? हमेशा हमें यूज करना है ईमेल इकट्ठा करने के लिए लीड मैग्नेट। ठीक है जी? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट टाइप्स ऑफ ईमेल्स। ठीक है जी? कितने टाइप की मेल्स होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, मोटा मोटा आप टोटल 3 टाइप्स में ईमेल्स को बांट सकते हो, या आप कह सकते हो कि भैया जो ईमेल्स हैं वो 3 टाइप्स की होती। पहला, ट्रांजैक्शनल। ठीक है जी? ट्रांजैक्शनल ईमेल्स। दूसरी कौन सी होती हैं? दूसरी होती हैं रिलेशनल। ठीक है? दूसरी होती हैं
रिलेशनल एंड द फाइनल वन इज, तो ये मेजर 3 कैटेगरीज हैं जिनमें आप ईमेल्स को बांट सकते हो, ट्रांजैक्शनल, रिलेशनल एंड लास्ट वन इज प्रमोशनल। तो अब ये ट्रांजैक्शनल ईमेल्स कौन सी होती हैं? तो देखो, जब भी आप कोई चीज खरीदते हो, है ना, तो उसका जो थैंक यू ईमेल आता है, राइट, या आपके पास कॉन्फर्मेशन का मेल आता है कि भैया आपका परचेज सक्सेसफुल हो गया, ये आपका ट्रांजैक्शनल ईमेल है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास शिपिंग की इंफॉर्मेशन आती है, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसकी शिपिंग की जानकारी आ रही है कि भैया प्रोडक्ट शिप हो चुका है, ये स्टेटस है, ये क्या है, अगेन शिपिंग, आपका क्या है, ट्रांजैक्शनल। पासवर्ड चेंज करने की मेल आ रही है आपके पास, पासवर्ड रीसेट करने की मेल आ रही है, आपसे कॉन्फर्मेशन मांगा जा रहा है आपकी ईमेल आईडी का, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं ट्रांजैक्शनल ईमेल्स। अगेन, ट्रांजैक्शनल ईमेल्स जरूरी होती हैं, बट ये ऐसी ईमेल्स नहीं है जो आप डेली लिखते हो, है ना। ये सब चीजें ज्यादातर वो हैं जो सिस्टम डिफाइंड है, या एक बार आपने डिफाइन कर दी और वो बैकएंड पे चलती रहती हैं। अगर किसी का पासवर्ड किसी ने फॉरगेट किया तो मेल अपने आप उसको चली जाएगी, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, जहां तक बात है ट्रांजैक्शनल ईमेल्स, ठीक है। दूसरी चीज, रिलेशनल ईमेल्स। अब ये रिलेशनल ईमेल्स क्या होती हैं? देखो, आप ईमेल मार्केटिंग करते हो तो अल्टीमेट गोल क्या होता है आपका, कि आप और ज्यादा अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज बेच सको, किसके थ्रू, अपनी ईमेल्स के थ्रू, है ना। जो आप ईमेल्स भेज रहे हो उसके थ्रू आप और अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट्स को बेच सको, यही गोल होता है आपके ईमेल मार्केटिंग का, राइट। अब इस पूरे गोल में एक चीज जरूरी है कि आप अपने यूजर को वैल्यू डिलीवर करो, राइट। अगर आप अपने यूजर को वैल्यू डिलीवर नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस यूजर आगे खरीदे, उसके चांसेस बहुत ही रिमोट है। तो रिलेशनल ईमेल्स वो ईमेल्स होती हैं जो आप अपने सब्सक्राइबर्स को भेजते हो ताकि आपका बॉन्ड और स्ट्रांग हो, ताकि ट्रस्ट और बढ़िया बने, ट्रस्ट और मजबूत हो, एक और अच्छा बॉन्ड बने, इसलिए हम क्या भेजते हैं, रिलेशनल ईमेल्स। अभी रिलेशनल ईमेल्स में क्या क्या आता है? तो जैसे आपके पास वेलकम ईमेल आई, आपने कहीं साइन अप किया, आपके पास एक अच्छी सी वेलकम ईमेल आई कि भैया थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग अप एंड हियर आर द नेक्स्ट स्टेप्स। ऐसी जो ईमेल्स होती हैं वेलकम ईमेल्स, उनको हम क्या कहते हैं, रिलेशनल ईमेल्स में, राइट। इसके अलावा आप कंटेंट अगर भेजते हो, है ना, अपने सब्सक्राइबर्स को आप क्या भेज रहे हो, कंटेंट भेज रहे हो, उसको हम अगेन किस चीज में डालते हैं, रिलेशनल ईमेल्स। कंटेंट आप किस लिए भेज रहे हो, अगेन एक बॉन्ड स्ट्रांग करने के लिए। तो कंटेंट में आपका क्या आ गया, आपका आ गया ब्लॉग आ गया, आपने ब्लॉग बनाया और आपने उसकी मेल उनको भेजी। इसके अलावा आपने वीडियो भेजी, ये भी किस चीज में आता है, रिलेशनल में। इसके अलावा आप कोई वेबिनार कर रहे हो, आप वो भेज रहे हो, तो अगेन ये किस चीज में आ गया, रिलेशनल में। आपने अगर कोई अपनी पर्सनल स्टोरी, अपने लाइफ से रिलेटेड कोई पर्सनल स्टोरी या कोई ऐसी चीज आप अपने यूजर्स के साथ शेयर करना चाहते हो, अगेन वो किस चीज में आ गया, रिलेशनल। तो ये ईमेल्स क्या करते हैं, एक अच्छा बॉन्ड बनाने में आपकी हेल्प करती हैं। एंड द लास्ट वन इज प्रमोशनल। जैसा आप नाम से समझ सकते हो, प्रमोशनल ईमेल्स कौन सी होती है, जहां पे आप कुछ सेल कर रहे हो लोगों को, राइट। सो दो आर प्रमोशनल ईमेल। तो से आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, उस प्रोडक्ट की ईमेल आप भेज रहे हो, तो दैट्स पार्ट ऑफ अ प्रमोशनल ईमेल। आप कोई डिस्काउंट ऑफर दे रहे हो, उसकी ईमेल भेज रहे हो, सो दैट्स पार्ट ऑफ अ प्रमोशनल ईमेल। आप कोई नया से आप वेबिनार कर रहे हो, तो अगेन उसकी मेल भेज रहे हो, सो दैट्स पार्ट ऑफ अ प्रमोशनल ईमेल। आप कोई प्रोडक्ट अफिलिएट कर रहे हो, उसकी लिंक भेज रहे हो लोगों को, सो दैट्स अगेन प्रमोशनल ईमेल्स। तो ये मेजर 3 कैटेगरीज में आप अपने पूरे ईमेल मार्केटिंग को, या जो भी आप ईमेल्स भेजोगे उनको डिवाइड कर सकते हो। ये एक आपको आइडिया होना बहुत जरूरी है कि भैया किस किस टाइप की आप ईमेल्स यूजर्स को भेज सकते हो, ठीक है जी। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। कल के लेसन मिलेंगे एक नई चीज के साथ। थैंक यू सो मच, वेलकम टू न्यू लेसन। आज के लेसन में हम एक्टिव कैंपेन पे अपना अकाउंट बनाएंगे, प्लस हम समझेंगे लिस्ट के बारे में कि लिस्ट क्या होती हैं, नहीं होती हैं। तो पे क्लोज अटेंशन, ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है जी। सो सबसे पहले चलते हैं हम एक्टिव कैंपेन पे। तो यहाँ मैं एक्टिव कैंपेन पे हूँ, ठीक है। और एक बार मैं आपको इसकी प्राइसिंग दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ प्राइसिंग पे हूँ, जस्ट अ मोमेंट, ओके।
तो आप देख सकते हो अगर आपके पास 500 कॉन्टेक्ट्स हैं तो आप $9 पर मंथ से एक्टिव कैंपेन स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो एक्सपेंसिव नहीं है। $9 कितना हुआ, $700 के करीब हो गया कुछ, है ना, जो कि बहुत ही छोटी सी रकम है। अगर आप यू नो बिजनेस कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा छोटी रकम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना फ्री ट्रायल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, और बाद में हम इसको अपना एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ईमेल एड्रेस है, तो सिंपल आपको अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है। मैं एक अपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ट्राई इट फ्री। आप अपना ईमेल एड्रेस डाल के इसको ट्राई इट फ्री कर सकते हो। अब ये सिंपल नाम वगैरह पूछ रहा है तो हम नाम वगैरह दे देते हैं। फोन नंबर मांग रहा है, देखो फोन नंबर हम देंगे नहीं, आप असली फोन नंबर दे देना। मैं दे नहीं रहा फोन नंबर, मैं एक डमी नंबर डाल दे रहा हूँ। व्हाट इंडस्ट्री इज योर बिजनेस इन, किस इंडस्ट्री में हमारा बिजनेस है, तो मैं कंसल्टिंग एजेंसी डाल दे रहा हूँ। हाउ मेनी एम्प्लॉयज डू हैव, मैं 6 से 20 डाल देता हूँ, आप अपने हिसाब से डाल देना, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। और हाउ मेनी कॉन्टेक्ट्स डू यू हैव, तो अभी जस्ट आप स्टार्ट कर रहे हो तो लेस देन 500 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी एक लिस्ट है कॉन्टेक्ट्स की, 5-10 हजार लोग ऑलरेडी हैं, तो आप वो ले सकते हो, नहीं तो लेस देन 500 से आप स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ पे कर दो नेक्स्ट स्टेप। और ये देन कह रहा है व्हाट गोल्स वुड यू लाइक टू अचीव, कि क्या आप अचीव करना चाहोगे एक्टिव कैंपेन से, तो आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे क्रिएट अ मोर पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमर जर्नी, आप वो करना चाहते हो, या ईमेल्स भेजना चाहते हो, या क्या करना चाहते हो। तो हम सेकंड वाला ऑप्शन ले लेते हैं, बिल्ड एंड सेंड मोर टारगेटेड सेगमेंटेड ईमेल्स, दैट्स इट। और इसको हम कर देते हैं सिंपल नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि क्या आप और अलग टूल यूज कर रहे हो, तो आप उसका नाम लिख सकते हो। ओके, तो सिंपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, उसके बिना ही आगे नहीं जाने दिया इसने। और सिंपल मैं कर देता हूँ नेक्स्ट है। और अभी मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है जी, पासवर्ड डाल दिए और टेक मी टू माय अकाउंट। ओके, अब ध्यान से देखो आप, चीज है लिस्ट, राइट। एक बार मैं वॉक थ्रू भी करा देता हूँ आपको। आप सबसे पहले आप आओगे तो देखो यहाँ पे ये चीजें आ रही हैं आपको, ये आपके पास होम स्क्रीन आ रही है, क्योंकि हमने एकदम जस्ट नया अकाउंट बनाया है, तो ये कह रहा है कि ये चीजें कर लो भैया, है ना। तो मैं उसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे एक चीज है कॉन्टेक्ट। अब कॉन्टेक्ट में क्या दिखेंगे, जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स हैं वो सारे कॉन्टेक्ट्स आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। अभी एक कॉन्टेक्ट दिख रहा है, वो मेरा खुद है, जो मैंने अभी ऐड किया था, तो वो कॉन्टेक्ट आ रहा है। बाकी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और वापस मैं यहीं चला जाता हूँ, ठीक है। देन आ रहा है आपका कैंपेन्स। तो अभी आप आगे समझोगे कि कैंपेन्स वगैरह क्या होती हैं। देन ऑटोमेशन, तो जो भी आप सीक्वेंसेस बनाओगे वो सारे सीक्वेंसेस कहाँ नजर आते हैं, वो सारे सीक्वेंसेस आपको नजर आते हैं ऑटोमेशन में। डील्स, अगर आपने इसका सीआरएम लिया हुआ है तो आप सेल्स देख सकते हो कि किस स्टेज पे आपकी सेल है। अगेन हमने वो लिया नहीं हुआ तो हमारे काम का नहीं है। कॉन्वर्सेशन अगेन हमारे काम का नहीं है। लिस्ट आज हम समझेंगे कि लिस्ट क्या होती है। फॉर्म अगेन आगे के लेसन में हम समझेंगे कि फॉर्म कैसे एम्बेड करना है, कैसे बनाना है। रिपोर्ट्स, जो भी आपकी रिपोर्ट है, कितने आपने मेल भेजी और कितने लोगों ने मेल खोली, कितने लोगों ने क्लिक किया, वो सारी चीजें आप रिपोर्ट्स में देख सकते हो। तो सब आज के लेसन में हम समझते हैं लिस्ट क्या होता है। अब इसको ध्यान से समझना। देखो, सपोज करो कि आपकी एक स्टेशनरी की शॉप है, ठीक है। स्टेशनरी की कह लो या मैगजीन्स वगैरह की कह लो, बुक स्टोर कह लो बेसिकली, ठीक है। एक बुक स्टोर है आपके पास और आपके पास बड़ी सारी मैगजीन्स हैं। लोग अलग अलग किस्म की मैगजीन्स आपके यहां से खरीद के लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल से, कुछ लोग हैं जो गोल्फ की मैगजीन खरीद के लेके जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो क्रिकेट की मैगजीन खरीद के लेके जाते हैं। कुछ लोग हैं जो बिजनेस से रिलेटेड मैगजीन खरीद के लेके जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो कोई और चीज से रिलेटेड मैगजीन खरीद के लेके जाते हैं। अब ये सारे लोग हैं आपके पास, ठीक है। अब सपोज करो कि आपने एक नई मैगजीन लॉन्च की, आपने लॉन्च नहीं की, लॉन्च जिस कंपनी ने भी की, आपने उनके साथ टाई अप किया, है ना। और वो मैगजीन है से कुकिंग के बारे में, ठीक है। अब
आपने क्या किया स्टार्ट, आपने गोल्फ वालों को फोन करके बोला कि भैया देखो एक कुकिंग की मैगजीन आई है। अब आपने क्रिकेट वालों को फोन किया कि भैया देखो एक नई कुकिंग की मैगजीन आई है। सेम आपने बिजनेस वालों को फोन किया कि भैया देखो एक बिजनेस से एक कुकिंग की मैगजीन आई है ना। अब आपने बिजनेस वाले को फोन किया भैया कुकिंग की मैगजीन आई है, वो कहेगा भाई कुकिंग से मेरा क्या लेना देना है ना, कुकिंग में तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ बिजनेस से रिलेटेड है तो बताओ, बट आपके पास तो कुकिंग है। दूसरी चीज क्रिकेट वाले को, क्रिकेट, अरे भैया मेरा क्या कुकिंग शुकिंग बेच रहे हो भैया, कुछ क्रिकेट में आई है तो बता, है ना। कुकिंग में इन तीनों का इंटरेस्ट नहीं है। कुकिंग की अगर आपके पास नई मैगजीन आई है तो वो किसे ऑफर करना चाहिए आपको, वो मैगजीन आपको ऐसे लोगों को ऑफर करना चाहिए जिनका ऑलरेडी इंटरेस्ट किस चीज में है, कुकिंग में, राइट। अब मान लो कि आपने अपने बुक स्टोर में क्या काम किया होता, अगर आपने अपने बुक स्टोर में अलग अलग से आपने रिकॉर्ड्स प्रिपेयर रखे होते, अलग अलग आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखे होते कि भैया गोल्फ में किसका इंटरेस्ट है, भैया क्रिकेट में कौन कौन से लोग हैं जो क्रिकेट की मैगजीन खरीद के ले जाते हैं, भैया कौन कौन से लोग हैं जो बिजनेस से रिलेटेड मैगजीन खरीद के लेके जाते हैं, कौन से लोग हैं जो कुकिंग से रिलेटेड मैगजीन खरीद के लेके जाते हैं। तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती, आप सीधे क्या करते, आप देखते कि भैया कुकिंग में किसका इंटरेस्ट है, आप वो लिस्ट निकालते और आप उनको फोन करते। अब अगर कोई क्रिकेट की मैगजीन नहीं लॉन्च हुई है तो आप क्या करते, सिंपल, आप क्रिकेट वालों को देखते और आप उनको फोन करते, राइट। तो सिमिलरली ईमेल मार्केटिंग में भी सेम चीज काम करती है ना। अब सपोज करो कि आप ऑनलाइन एजुकेशन आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन का आपका प्लेटफॉर्म है और आपके पास कुछ लोग हैं जो कि एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने आपके यहाँ टाई अप किया हुआ है। सिमिलरली कुछ लोग हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी स्पेसिफिकली से बस वो आपसे मैथ्स पढ़ रहे हैं। कुछ हैं जो अगेन एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और टू बी स्पेसिफिक वो आपसे कुछ और पढ़ रहे हैं, से वो क्या पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, राइट। तो अब आप को मेल भेजना है, तो अब आप ये काम नहीं कर सकते कि तीनों को सेम मेल भेज रहे हो, वो काम आप नहीं कर सकते क्योंकि एमबीबीएस वालों को एसएससी में इंटरेस्ट नहीं होगा और जो एसएससी मैथ्स का आपसे पढ़ रहे हैं उनको एसएससी रीजनिंग में आपसे पढ़ने का कोई ज्यादा वो नहीं है ना। तो आप सबका क्या करोगे, सेपरेट करोगे, सबको एक सेपरेट फोल्डर में डालोगे, सबको एक सेपरेट रिकॉर्ड बनाओगे सबका, और उसी सेपरेट रिकॉर्ड को हम ईमेल मार्केटिंग में क्या कहते हैं, लिस्ट, ठीक है। उसी सेपरेट रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं, लिस्ट। तो अब आप क्या लिस्ट बनाओगे, बहुत ही सिंपल लिस्ट बनाओगे, जिसने भी आपसे एमबीबीएस के लिए कोर्स खरीदा है उसको आप एक एमबीबीएस की लिस्ट में डाल दोगे, जिसने भी आपसे एसएससी का कोर्स खरीदा है उसको आप एसएससी के लिस्ट में डाल दोगे, जिसने आपसे से किसी टीचिंग से रिलेटेड कोर्स खरीदा है आप उसको टीचिंग वाले ग्रेड में डाल दोगे, है ना। तो हर अलग अलग कोर्स को आप अलग अलग लिस्ट में डाल दोगे, बहुत ही ज्यादा सिंपल, ठीक है जी। तो बेसिकली लिस्ट होता क्या है, लोगों को उनके अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रुप करना, मतलब सेम इंटरेस्ट वाले लोगों की एक अलग सेपरेट लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आपको अब लिस्ट बनाना है, जब भी आप ईमेल मार्केटिंग करोगे तो पहला काम आपको क्या करना है, लिस्ट प्रिपेयर। तो सेम मैं यहां पे गया लिस्ट के अंदर और यहां पे ऑप्शन आ रहा है ऐड लिस्ट, तो मैंने किया ऐड लिस्ट। अब ये पूछ रहा है कि ये कौन से लोग हैं, है ना। तो ये हमारे क्या है, से कस्टमर है तो कस्टमर ले लो, या प्रोस्पेक्ट है तो प्रोस्पेक्ट ले लो, या सिंपल कर सकते हो क्रिएट योर ओन लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे सिंपल कर सकते हो क्रिएट योर ओन लिस्ट। से हमारे ये प्रोस्पेक्ट है तो मैंने यहाँ पे प्रोस्पेक्ट ले लिया और इसको मैंने कर दिया ऐड। अब देखो यहाँ पे एक लिस्ट बन गई जिसका नाम है सिंपल प्रोस्पेक्ट, ठीक है। अब सपोज मैं एक और लिस्ट बनाना चाहता हूं, मैं किसके लिस्ट बनाना चाहता हूं, ऐसे लोग जिन्होंने एमबीबीएस का कोर्स खरीदा है इनके लिस्ट बनाना चाहता हूं। तो वापस गया, मैं गया ऐड लिस्ट और देखो यहाँ पे लिस्ट का नाम पूछ रहा है, ठीक है, सिंपल कर देता हूं, मैं गया ऐड लिस्ट और यहाँ पे पूछ रहा है लिस्ट का नाम, तो मैं यहाँ पे सीधे लिख देता हूं एमबीबीएस स्टूडेंट्स, ठीक है। अब लिस्ट यूआरएल आपको अपनी बेसिकली वेबसाइट का यूआरएल डालना है, ठीक है। तो मैं सिंपल से मेरी वेबसाइट है abc.com ये डाल देता हूं और लिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन डालना है, ये जो बंदे इस लिस्ट में इंक्लूड किए आपने इन लोगों को इस लिस्ट में क्यों डाला है,
तो मैं सिंपल डाल देता हूं, यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज यू परचेज्ड आर MBBS कोर्स, सिंपल, और ऐड। अब आपने बना दी लिस्ट किसकी, आपने MBBS स्टूडेंट्स की लिस्ट बना दी। ठीक है, तो एक और लिस्ट बनाते हैं, इस बार हम बनाते हैं SSC मैथ्स, ऐसे लोग जिन्होंने SSC मैथ्स की कोचिंग ली है। और यहाँ पे भी मैं abc.com/SSC ये डाल देता हूं। यहाँ पे क्या लिखोगे, यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज यू परचेज आर SSC है, तो सेम उससे ऐड करना है, हमें लिस्ट बनाना है। ठीक है जी, बहुत ही ज्यादा आसान। ठीक है, अब आगे कल के लेसन में हम समझेंगे कि और आगे क्या क्या चीजें होती हैं।